नमस्ते दोस्तों, थिंक अनलिमिटेड में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का ये विषय केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक वार्निंग है। अगर आप खुद को नहीं बदलेंगे तो ये दुनिया और इसके हालात आपको तोड़ देंगे। नेपोलियन हिल के गहरे शोध और उनके जीवन बदलने वाले सिद्धांतों पर आधारित ये विशेष प्रस्तुति आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। इसे अंत तक सुने और खुद से एक सवाल पूछें, क्या आप आज भी वही हैं जो कल थे? प्रकरण 1, सेल्फ इमेज माइनस, वह अदृश्य आईना जो आपकी दुनिया बनाता है। सोचिए, अगर आज आप अचानक इस दुनिया से गायब हो जाएं तो कितने लोग आपको याद करेंगे? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या आपकी जिंदगी ने किसी की जिंदगी में कोई सकारात्मक बदलाव लाया है? नेपोलियन हिल कहते हैं, द वर्ल्ड डजंट रिवॉर्ड पोटेंशियल, इट रिवॉर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन। यानी दुनिया आपके भीतर छिपी हुई काबिलियत को नहीं बल्कि उस बदलाव को पुरस्कृत करती है जो आप खुद में लाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है आपकी सेल्फ इमेज, स्वछवि से। ये वो अदृश्य आईना है जिसमें आप खुद को देखते हैं। दुनिया आपको वैसे ही ट्रीट करती है जैसे आप खुद को देखते हैं। नेपोलियन हिल का प्रसिद्ध वाक्य है, "Whatever the mind can conceive and believe it can achieve." लेकिन इसे केवल एक सुविचार की तरह न पढ़ें, इसे सत्य की तरह जिएं। जब आप सुबह उठकर मन ही मन कहते हैं, मैं एवरेज हूं, मेरी किस्मत खराब है, तो ये सिर्फ शब्द नहीं होते। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड, अंतर्मन को दिए गए सीधे कमांड्स होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड तर्क, लॉजिक नहीं समझता, वो सिर्फ दोहराव, रेपिटेशन और भावना, इमोशन समझता है। सालों तक खुद को कमजोर बोलने से आपकी बॉडी लैंग्वेज झुक जाती है, आवाज का आत्मविश्वास खो जाता है और आप निर्णय लेने से डरने लगते हैं। याद रखिए, सेल्फ इमेज आपके जीवन का थर्मामीटर नहीं बल्कि थर्मोस्टेट है। ये केवल तापमान मापता नहीं है बल्कि उसे सेट करता है। अगर आपकी आंतरिक छवि छोटी है तो बाहरी अवसर कितने भी बड़े क्यों ना हो, आप उन्हें अनजाने में बर्बाद, सैबोटाज कर देंगे। प्रकरण 2, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस माइनस, लक्ष्य की स्पष्टता ही असली शक्ति है। नेपोलियन हिल का मानना था कि अगर किसी इंसान की जिंदगी में एक ही चीज ठीक करनी हो तो वो है डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, निश्चित उद्देश्य। कंफ्यूज्ड माइंड सबसे बड़ा दुश्मन है। ज्यादातर लोग कड़ी मेहनत तो करते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वो मेहनत किस दिशा में जा रही है। बिना उद्देश्य के इंसान उस जहाज की तरह है जिसके पास दिशा सूचक यंत्र, कॉम्पस नहीं है। चाहे समुद्र कितना भी शांत क्यों न हो, वह जहाज कहीं न कहीं टकराकर डूब ही जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि वे हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन बिना दिशा के हार्डवर्क रेत में पानी डालने जैसा है। हिल कहते हैं, अ डेफिनेट पर्पस बैक्ड बाय डेफिनेट प्लान्स प्रोड्यूसेस डेफिनेट रिजल्ट्स। जब आप कागज पर लिखते हैं कि अगले 5 सालों में आप क्या बनना चाहते हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे होते हैं। स्पष्टता, क्लैरिटी, आत्मसम्मान पैदा करती है। जिस दिन आपका क्यों, वाई स्पष्ट हो जाता है, उस दिन कैसे, हाउ, अपने आप रास्ता ढूंढ लेता है। प्रकरण 3, परसिस्टेंस माइनस, जब सब छोड़ दें तब भी डटे रहना। नेपोलियन हिल ने एक कड़वा सच बोला था, ज्यादातर लोग योग्यता की कमी के कारण नहीं बल्कि इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। हर सफल इंसान के जीवन में एक ऐसा डार्क फेज आता है जहां परिणाम शून्य दिखते हैं, बैंक बैलेंस तनाव देता है और समाज मजाक उड़ाता है। यही वो क्षण है जहां एक साधारण इंसान टूट जाता है और एक असाधारण इंसान अंदर से और मजबूत हो जाता है। फर्क टैलेंट का नहीं बल्कि पेन टॉलरेंस, दर्द सहने की क्षमता का होता है। परसिस्टेंस, दृढ़ता का मतलब सिर्फ कोशिश करना नहीं बल्कि हर बार बेहतर तरीके से कोशिश करना है। थॉमस एडिसन ने 1000 बार असफल होने पर कहा था, मैंने 1000 ऐसे रास्ते खोजे हैं जो काम नहीं करते। उन्होंने असफलता को व्यक्तिगत अपमान, पर्सनल इंसल्ट नहीं माना बल्कि उसे एक डेटा और फीडबैक की तरह लिया। याद रखें, मूड अस्थिर होता है लेकिन अनुशासन वफादार होता है। ब्रेक थ्रू, बड़ी सफलता से ठीक पहले विरोध सबसे ज्यादा होता है। इसलिए तब तक चलें जब तक आप वहां न पहुंच जाएं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। प्रकरण 4, ट्रांसफॉर्मेशन माइनस, इतना बदलो कि लोग खामोश हो जाएं। असली ट्रांसफॉर्मेशन, कायाकल्प, कभी शोर नहीं मचाती। ये इंस्टाग्राम स्टोरीज या फेसबुक पोस्ट में नहीं दिखती। यह उन शांत क्षणों में होती है जहां कोई देख नहीं रहा होता। जब आप नेटफ्लिक्स छोड़कर देर रात तक काम करते हैं, जब आप जंक फूड छोड़कर अनुशासन अपनाते हैं, तब लोग आपको सीरियस या बोरिंग कहेंगे। लेकिन याद रखें, समाज को अनुशासन असहज लगता है। ट्रांसफॉर्मेशन का नियम सरल है, पहले शांति में खुद को बनाओ, फिर सफलता का शोर अपने आप आएगा। जब आपके स्टैंडर्ड्स, मानक ऊंचे हो जाते हैं तो आपकी आदतें अपने आप बदल जाती हैं।
ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब लोगों को प्रभावित करना नहीं, बल्कि अपने उस पुराने वर्जन को मार देना है जो बहानों एक्सक्यूजेस में जीता था। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफल लोग खामोशी से काम करते हैं और उनके परिणाम धमाका करते हैं। जिस दिन आप एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण देना बंद कर देंगे और एग्जीक्यूशन अमल पर ध्यान देंगे, उसी दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी। निष्कर्ष, आज की ये कहानी केवल सुनने के लिए नहीं थी, बल्कि ये खुद को पहचानने के लिए थी। आपकी इनकम, आपकी हेल्थ और आपकी सक्सेस सब आपकी सेल्फ इमेज की छाया, शैडो है। अपनी रोशनी बदलें, छाया अपने आप बदल जाएगी। इतना बदलो कि लोग सवाल पूछना छोड़ दें। इतना अनुशासित बनो कि आपका रूटीन ही आपकी पहचान बन जाए। नेपोलियन हिल का ये ज्ञान आज आपके पास है, लेकिन असली बदलाव आपके निर्णय से आएगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है और आप आज से ही खुद को बदलने के लिए तैयार हैं, तो कमेंट में लिखें, आई चूज ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचारों और नेपोलियन हिल के सिद्धांतों के लिए थिंक अनलिमिटेड को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे आज एक नई शुरुआत की जरूरत है। याद रखिए, शक्ति आपके भीतर है।